हेलो दोस्तों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का अगला टाइप पढ़ेंगे जो कि हमारा टाइप 19 होगा। और हम देखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखिए, पहले हमारा क्या होता था, कॉस्ट प्राइस पे हम जो कि प्रॉफिट निकाल देते हैं। लेकिन इसमें क्या बोलेगा आपको, इसमें बोलेगा कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है उस पर हम प्रॉफिट दे रहे हैं, तो हमें एक्चुअल प्रॉफिट हमको बताइए कि हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो कितने का हुआ। तो मानिए प्रॉफिट किस पे निकलता है, प्रॉफिट या लॉस हमारा हमेशा किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस बोला है कि दिया है सेलिंग प्राइस पे। चलिए क्वेश्चन के अनुसार समझेंगे। टाइप 19 है, आपको हर टाइप का क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, ऐसा नहीं है कोई टाइप छोड़े हों। चलिए देख रही है। तो देखिए टाइप 19 है हमारा। आज का पहला सवाल से समझेंगे कि हम कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। सवाल से अच्छे समझ में आएगा। तो हमारा क्वेश्चन देखिए पहला क्या है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है। यही समझ जाइए, बोल दिया विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ हो रहा है। अब इसको आप देख के कहेंगे भाई विक्रय मूल्य पर कैसे लाभ हो सकता है, लेकिन अब क्वेश्चन बोला है तो क्वेश्चन के अनुसार हमको चलना ही पड़ेगा। विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ हो रहा है विक्रय मूल्य पर। सेलिंग प्राइस पर हमको प्रॉफिट दिया, सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट दिया, सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट दिया, कॉस्ट प्राइस पर नहीं दिया। सेलिंग प्राइस पर हमको 25% का लाभ हो रहा है। तो कुल लाभ प्रतिशत बताइए। तो कुल लाभ मतलब शुद्ध लाभ या कुल लाभ प्रतिशत या शुद्ध लाभ बताना है। तो हमें क्या बोल गया, सेलिंग प्राइस पर हमें देखिए पहले इसका हम मेथड समझेंगे कैसे कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस पर हमें कितना दिया, 25% का लाभ। तो सेलिंग पहले मानते थे हम कॉस्ट प्राइस 100 या कुछ भी, लेकिन आज मानिए हमको सेलिंग प्राइस 100 माना सेलिंग प्राइस हमारा 100 है। तो सेलिंग प्राइस जो हमारा 100 हो जाएगा तो हम उस पर प्रॉफिट कमाएंगे कितना, 25%। तो कितना प्रॉफिट कमाएंगे भाई, देखिए 25% प्रॉफिट कमाएंगे। सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, 100 है। 100 पे 25% का जब प्रॉफिट कमाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 100 से 25 प्रॉफिट कमाएंगे। हाँ, तो आपका आएगा सेलिंग प्राइस आपका कितना आएगा, 100। जैसे हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, 100 है। तो देखिए, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या आएगा, जो हमारा कितना प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हमारा निकालेंगे तो 100 पे 25 मतलब 25 रुपए का लाभ। अब देखिए ये हम जो हमारा 100 है वो हम क्या है, आप भी जान रहे हैं कि इसको बेचे हैं। 100 हमारा क्या है, इस पे बेचे हैं, कॉस्ट प्राइस पे खरीदे होंगे, ये मूल्य नहीं पता है आपको। देखिए इसको समझना पड़ेगा थोड़ा। जैसे आपका कॉस्ट प्राइस का मूल्य नहीं पता है, ये आपका सेलिंग प्राइस दिया है, मान लिए 100। तो सेलिंग प्राइस मतलब इस 100 रुपये में बेचे होंगे, हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता है। 100 रुपये में बेचे हैं तब हमें 25% का लाभ भी हुआ है। मतलब ये लाभ लेके हम 100 में बेचे हैं, ये नहीं कि अब 100 पे फिर हम देखिए पहले क्या करते थे, समझिए आप। पहले हम कॉस्ट प्राइस पे 100 लिखते थे तो वो खरीदने वाला मूल्य होता था, तो उस पे देता था कि प्रॉफिट परसेंट 25, तो उस पे लिखते थे कि 100 में खरीद के 25% का इसमें 25 आया तो 25 इसमें जोड़ देते थे, तो 100 में खरीद के 125 में बेच रहे हैं, तो उसमें लिखता था। जैसे हम जब हम कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट लेते थे, तब यहाँ पे सेलिंग प्राइस एक्चुअल दे चुका है कि हमारा सेलिंग प्राइस अब यही है, इसके आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि भाई हम सेलिंग प्राइस पे बेच दिए हैं। और सेलिंग प्राइस ये माने हैं, मान लीजिए सेलिंग प्राइस हमारा 100 ही है, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमारा दे चुका है। देखिए समझेंगे, हम बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए सेलिंग प्राइस हमारा दे चुका है, प्रॉफिट दिया है 25%। अभी आप ये मत करिएगा कि यहाँ पे 25% आप प्रॉफिट निकाल के कितना आएगा, 100 का 25 आएगा, 25 इसमें जोड़ के आप कहिएगा सेलिंग प्राइस हमारा 125। यही आप गलत करेंगे, क्योंकि एक बात समझिए कि जो आपका सेलिंग प्राइस है भाई पहले ही बेच चुका, 100 रुपये में वो बेच चुका, उसके बाद उसको प्रॉफिट 25% का हुआ, मतलब 25% का प्रॉफिट लेके वह 100 रुपये में बेच चुका है। तो बस हमको प्रॉफिट निकालना है कि 100 का 25% कितना होगा, 25। तो अब हमें जो कॉस्ट प्राइस हमारा निकलेगा वो क्या निकलेगा भाई, अगर हम 25% का लाभ ना लेते हैं, सुनिए 25 रुपये का हम अगर लाभ ना लेते हैं तो हमें वस्तु, फिर से समझेंगे। देखिए हम 25 रुपये का लाभ ना लेते हैं तो हम वस्तु को कितने बेचते हैं, अब वस्तु को 100 में नहीं बेचते हैं, ये तो कंफर्म है। अगर हम 25% का लाभ ले रहे हैं तभी तो हम 100 में बेच रहे हैं। 100 पे 25% का लाभ 25 आएगा। 100 एक्चुअल हमारा सेलिंग प्राइस है, तो इसमें ना कुछ देखिए इसमें बढ़ेगा नहीं, इतना ही है हमारा 100 एक्चुअल वैल्यू मान लेंगे।
100 ही हम 100 में बेच चुके हैं। अब उसको ये नहीं करिएगा 25% निकाल के 25 जोड़ के 125 करिएगा, नहीं, 100 हमारा हो चुका ख़त्म, इसका बाद ख़त्म, 100 रुपये में बेच चुके हैं। उसके बाद जो हमको प्रॉफिट भी हुआ है ये प्रॉफिट ले के हम बेचे हैं। अगर ये प्रॉफिट नहीं लेते हैं तो हम कितने में बेचते हैं, ये प्रॉफिट नहीं लेते हैं तो हम कितने बेचते हैं, 75 रुपये में। भाई 100 में से माइनस करिए 25, क्या आएगा आपका 75। तो देखिए अगर हम प्रॉफिट या लॉस नहीं ले रहे हैं, अगर हम प्रॉफिट या लॉस नहीं ले रहे हैं तो हम देखिए कोई वस्तु हम मान लिए 100 रुपये में खरीद के लाएं और हम उसको 100 रुपये में ही बेच दिए, तो हम प्रॉफिट और लॉस नहीं ले रहे हैं। तो हम मतलब कॉस्ट प्राइस भी हमारा 100 रुपये, सेलिंग प्राइस भी हमारा 100 रुपये, दोनों हमारा 100 रुपये, कॉस्ट प्राइस भी 100, सेलिंग प्राइस भी 100। वही यहाँ पे है। अगर हम देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस हम 100 माने हैं, उस पर हम 25% का लाभ लेके इसको बेचे हैं, 25 रुपये का लाभ लेके 100 रुपये में बेचे हैं। ये 100 पहले मान लिए माना है, उसके बाद 25 रुपये का लाभ लेके हम 100 रुपये में बेचे हैं। तो देखिए हाँ 25 रुपये का लाभ लेके 100 रुपये में बेचे। अगर हम 25 का लाभ नहीं लेते हैं तो 100 रुपये में थोड़ी ना बेचते हैं, तब भाई कॉस्ट प्राइस पे ही बेचते हैं। अब कॉस्ट प्राइस हमारा कैसे होता है, जब 25% का लाभ नहीं लेते हैं तो हमारा इस 100 में से कम 25 में से 100 में से 25 घटा देंगे। अब देखिए कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आप जो प्रॉफिट निकल चुका है तो यही तो बताना है कि 25 रुपये का लाभ अगर हम नहीं लेते हैं तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होता है, 100 में से 25 घटाएंगे तो 75, मतलब हम 75 में खरीदे थे 75 में बेच देते हैं। लेकिन 75 में क्यों नहीं बेचें, क्योंकि हम 75 पे 25%, क्योंकि हम इस पे प्रॉफिट लेके 25% बेचे हैं 100 रुपये में। यही आपका कहना है, यहाँ पे ऐसे समझिएगा। देख फिर से समझेंगे, माना 100 है, अब इस पे 25% निकालेंगे तो 25 रुपये आएगा, 25 रुपये आएगा तो इसको 100 से जोड़ के 125 मत करिएगा, क्योंकि ये पूरा हम 100 रुपये में बेच चुके हैं, 25 का लाभ भी कमा चुके हैं, इसी में इंक्लूड है, 25 इसी में इंक्लूड है, ये नहीं कि इसके एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। तो 25 जब इसी में इंक्लूड है तो अगर हम 25 रुपये का लाभ ना लेते हैं तो हम कितने में बेचते हैं, 100 में से 75, 25 घटाएंगे तो 75 में बेचते हैं। तो मतलब ना लाभ ना हानि, जब इस पे लाभ लिए हैं तभी हम 100 में बेचे हैं। अब 100 में 25 का लाभ लेंगे तभी ना 100 में बेचेंगे, तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल ही चुका है। तो जब कॉस्ट प्राइस निकल चुका तो किस बात का दिक्कत, सीधे आप क्या निकालेंगे, आपका एक्चुअल लाभ है। एक्चुअल लाभ कितना हुआ, 25 का तो लाभ ही हुआ है, और किस पे, 75 पे। कॉस्ट प्राइस पे निकलता है हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा कितने पे, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। तो एक्चुअल लाभ हमारा 25 बटे किस पे, कॉस्ट प्राइस हमारा 75 है इंटू 100, 25 नहीं 75, 33 से 1/3% आपका आंसर आ जाएगा। देखिए बहुत अच्छे समझाए हैं। देखिए क्या है, आपका सेलिंग प्राइस मानेंगे 100, सेलिंग प्राइस जब 100 मान लेंगे, प्रॉफिट दिया भी है 25%, तो ये प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट लेके हम 100 पे बेचे हैं। पहले जैसे मत करिएगा, जैसे कॉस्ट प्राइस पे हम प्रॉफिट लेके फिर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस निकाल के उसमें कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्रॉफिट जोड़ के सेलिंग प्राइस लिखते थे। तो ये यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे तो हम 100 में बेच चुके हैं एक्चुअल में पहले ही, और 25% का इसमें प्रॉफिट भी दे चुके हैं। अगर हम 25% का 100 में 25% का निकालेंगे तो आपको 25 रुपये आएगा। अगर हम ये 25 रुपये लाभ ना लेते हैं तो हम कितने में बेचते हैं, जब हम 25 रुपये का लाभ ना लेते हैं तो हम कॉस्ट प्राइस पे ही बेचते हैं, क्योंकि हम भाई लाभ नहीं ले रहे हैं तो हम जितने में लाए हैं उतने में बेच देंगे। तो हम 25 रुपये का लाभ ना लेते हैं तो हम कितने में बेचते हैं, 100 में नहीं, 100 में से 25 का लाभ घटाइएगा तो कितना आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा 75, तब हम 75 में बेचते हैं। तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ चुका 75, अब 75 पे ही 25 का लाभ हो रहा है, इंटू 100 कहेंगे 33 से 1/3% आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा मैथड समझेंगे आज। पहला ये बेसिक है और दूसरा हम शॉर्टकट तरीके से रेशियो जो आपका परसेंटेज वैल्यू दिया है उसी से समझ लेंगे। देखिए परसेंटेज वैल्यू आपका क्या है, 25%। 25% आपका है 25 चौका 100 1/4, इसका जो आपका रेशियो आएगा 1/4 आएगा। अब देखिए 1/4 आ चुका, 25% आपका क्या बोला है, 25% प्रॉफिट पे बेच रहा है, मतलब प्रॉफिट पे बेच रहा है, लेकिन सेलिंग प्राइस है, ये याद रखिएगा। पहले हम यहाँ पे करते थे कि ये आपका हमेशा कॉस्ट प्राइस होता था, लेकिन अब नहीं होगा भाई, क्वेश्चन के अनुसार ही तो करेंगे। क्वेश्चन में जब दे चुका कि हमारा सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट है तो हम क्यों इसको कॉस्ट प्राइस मानेंगे। तो जो हमारा ये है 4, ये क्या है, सेलिंग प्राइस, ये हमारा सेलिंग प्राइस है और ये प्रॉफिट है। सेलिंग प्राइस पे ही ना प्रॉफिट बोल रहा है, तो 25 का रेशियो निकालेंगे 1/4, और क्वेश्चन में बोला है आपका कि हम विक्रय मूल्य पर हमको विक्रय मूल्य पर हम लाभ ले रहे हैं। तो 4 पे 1 का लाभ ले चुका है, पहले ही 4 पे 1 का लाभ ले चुका है, तो सेलिंग आपका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस आपका
क्या होता था, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटा देंगे तो आपका कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 3 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस आ चुका है। तो जब आपका कॉस्ट प्राइस 3 रुपये आ चुका और यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा, 25, प्रॉफिट कितने का हो रहा था, 1 का। तो अगर 3 पर 1 का प्रॉफिट हो रहा था किस पे, 3 पर इंटू 100 करेंगे तो प्रतिशत में आता है। प्रतिशत में आपका क्या आ जाएगा, वही 33 सही 1/3%। इस प्रकार भी कर सकते हैं। देखिए फिर से समझेंगे, जो हमारा 25% आपका जो प्रॉफिट दिया है उसको 25 को वो लिखेंगे 1/4, लेकिन ये हमेशा कॉस्ट प्राइस मानते थे, लेकिन क्वेश्चन में दिया हमको सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट हो रहा है 25%। तो ये सेलिंग प्राइस है, इस पे 1 का प्रॉफिट भी हुआ था, तो 1 का अगर प्रॉफिट ना होता तो ये कितना, तो कॉस्ट प्राइस कितना होता, 3 होता। तो कॉस्ट प्राइस हमारा 3 निकल चुका। अब जब 3 निकल चुका तो 1 का प्रॉफिट किस पे, 3 पे इंटू 100 करें 33 से 1/3% आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इस प्रकार करेंगे। फिर से दूसरा समझेंगे। देखिए थोड़ा समझना है इसमें कि आपका सेलिंग प्राइस पे ले रहा है कि कॉस्ट प्राइस पे कर रहा है, यही सब समझना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अगर एक वस्तु की लागत मूल्य 20% का लाभ है, लागत मूल्य पर 20% का लाभ है, इसकी विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, लागत मूल्य पर लाभ कितना, 20% आपका क्या है, 20% आपका क्या है, 1/5। लागत मूल्य पर लाभ, तो अब यहाँ पे बोल दिया कॉस्ट प्राइस पे लाभ हो रहा है, तो ये मानेंगे कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे प्रॉफिट। अब हमें क्या बताना है, लागत मूल्य पर लाभ है 20% का, तो विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना कीजिए। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, हाँ विक्रय मूल्य यहाँ से तो आप पहले से जानते निकालना। जब आपका 20% 1/5 ये आपका कॉस्ट प्राइस है तो विक्रय मूल्य निकालेंगे। यहाँ से विक्रय मूल्य कितना है भाई, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ेंगे तो आपका विक्रय मूल्य कितना आएगा, 6 आएगा, यही ना आएगा 6। तो हमें अब बोलना है, देखिए अब ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया, समझेंगे। देखिए यहाँ पे आपको 20% जो हो रहा है लाभ वो लागत मूल्य पे हो रहा है, लागत मूल्य पे हो रहा है 20% का लाभ आपको लागत मूल्य होगा, तो 20% का रेशियो 1/5 ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्यों माना है, क्योंकि क्वेश्चन में भाई दिया है कि हमें जो प्रॉफिट है वो लागत मूल्य पर ही है, तो ये कॉस्ट प्राइस ये प्रॉफिट। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस कैसे आता है, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब हमें बोला है कि सेलिंग प्राइस पे हमारा लाभ क्या होगा, तो वही तो बताना है, सेलिंग प्राइस पे हमारा लाभ क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस आपका है कितना, 6, इस पे कितने का लाभ हो रहा था, 1 का, तो 1 का लाभ इस पे बताना है। पहले हम कॉस्ट प्राइस पे 1 का लाभ बता रहे थे, लेकिन अब हमको पूछ रहा है सेलिंग प्राइस पे हमको लाभ बताइए। तो 1 का लाभ किस पे, 6 पे, सेलिंग प्राइस पे इंटू 100। यहाँ पे हमको सेलिंग प्राइस पे लाभ बताना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 25, 2, 3, हाँ इतना प्रतिशत आएगा आपका 16.67। हाँ देखिए आपका 16.6%, इसको काटेंगे तो आपका 16.6% आपका किस पे, सेलिंग प्राइस पे। ये क्या है आपका, एसपी पर लाभ प्रतिशत, ये आपका सेलिंग प्राइस पे लाभ प्रतिशत निकाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था हमें दिया था कि हमें कॉस्ट प्राइस पे लाभ प्रतिशत दिया था 20, लेकिन हमसे पूछा था सेलिंग प्राइस पे हमारा लाभ प्रतिशत बताइए। तो हमारा लाभ कितने का हो रहा था, 1 का, ये फिक्स है, 1 का लाभ हो रहा था। अब हमारा सेलिंग प्राइस पहले यहाँ निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ेंगे तो 6 आएगा। अब 6 पे 1 का लाभ बता देंगे तो आपका 16.67% आपका हो जाएगा। देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इस प्रकार समझ लेंगे आप अच्छे से। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 25% की हानि होती है तो वस्तु का कुल हानि प्रतिशत बताइए। विक्रय मूल्य पर हानि हो रही है कितने की, 25% की। विक्रय मूल्य पर हानि 25% का हो रहा है, तो विक्रय मूल्य पर हानि 25% का हो रहा है। यहाँ पे विक्रय मूल्य बोला है तो 25 का 1/4 हो रहा है। मतलब अब देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमको निकालना पड़ेगा, तभी हमें पूरा लाभ आएगा, कुल लाभ प्रतिशत बताना है हमको। तो हमें क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए। अब कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमें क्या बताएंगे, ये क्या है, आपका ये क्या है, 25% का लाभ हो रहा है किस पे, सेलिंग प्राइस पे, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ये हमारा लॉस हो जाएगा। तो अगर हमारा देखिए अब यहाँ से कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे भाई, लॉस हो रहा है
जब लॉस होता है तो ये सेलिंग प्राइस कितना होता है आपका, जब लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस हमेशा बड़ा होता है, सेलिंग प्राइस कम होता है। तो कॉस्ट प्राइस इसमें जोड़ देंगे, 4 में 1 5, ये आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 5। देखिए समझेंगे, 25% का लाभ आपको क्वेश्चन में दिया है कि हमारा 25% का लाभ जो कि हो रहा है, वो सॉरी 25% की हानि जो हो रही है, 25% की हानि हो रही है वो हमारा सेलिंग प्राइस पे हो रही है। तो सेलिंग प्राइस पे हो रही है, चलिए 1/4 इसका लिखेंगे, और ये हमारा सेलिंग प्राइस है, ये लॉस है। तो हमेशा याद रखिए, जब लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है, सेलिंग प्राइस कम होता है। जो लाभ होता है तो सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, कॉस्ट प्राइस कम होता है। तो यहाँ पे लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा, तो कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा मतलब ये 4 है, सेलिंग प्राइस 4 है, तो भाई लॉस हो रहा है था तो कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा, 4 में 1 जोड़िए 5, मतलब कॉस्ट प्राइस आपका निकल गया 5। तो लॉस प्रतिशत क्या हुआ, 5 पर 1 का लॉस बटे 100, तो 5 दूनी 10, 20% आपका लॉस क्या है, 20% आपका कुल हानि प्रतिशत। देखिए इसी प्रकार क्वेश्चन करना है हमें। यहाँ पे क्या बोला है, आपका विक्रय मूल्य पर हमें दिया है, विक्रय मूल्य पर हमको दिया है लॉस, तो विक्रय मूल्य मानेंगे उस पर लॉस है। कॉस्ट प्राइस यहाँ से निकली जाएगा, 5 1 6, तो सॉरी 4 1 5, 5 पर हमको 1 का हमको लॉस है, तो इंटू 100 करेंगे तो आपका 20% लॉस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपका जो है, अगला क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 34%, किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 34% उसके विक्रय मूल्य के कितने प्रतिशत के बराबर होगा यदि कुल प्रतिशत लाभ उसके विक्रय मूल्य का 26% हो। कुल प्रतिशत लाभ उसके विक्रय मूल्य का 26% हो, कुल प्रतिशत लाभ उसके विक्रय मूल्य का 26% हो। माना विक्रय मूल्य 100, विक्रय मूल्य का 26% क्या हो। देखिए पहले तो हम देखिए इसको समझेंगे कि हमारा लैंग्वेज क्या है, कैसे लैंग्वेज क्या बोल रहा है। किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 34% उसके विक्रय मूल्य के कितने परसेंट के बराबर होगा यदि 34% उसके विक्रय मूल्य के कितने प्रतिशत के बराबर होगा यदि कुल प्रतिशत लाभ उसके विक्रय मूल्य का 26% हो। कुल प्रतिशत लाभ उसके विक्रय मूल्य का 26% हो। तो देखिए आपका जो विक्रय मूल्य मानेंगे 100, और यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो रहा है 26%। अगर हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे 26 का डिस्काउंट ना लेते हैं तो हम 100 में से 26 घटाएंगे तो कितना आएगा 74 आएगा। 20 घटाएंगे 80, 6 घटाएंगे 74। देखिए हमारा सेलिंग प्राइस मानिए 100, फिर हमारा प्रॉफिट परसेंटेज हमारा 26%। अब अगर हम 100 का 26% निकालेंगे तो 26 आएगा। तो अगर 26 का प्रॉफिट ना लेते हैं तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना होता है, 100 में से 26 घटाएंगे 74, तो हमारा कॉस्ट प्राइस 74। अब देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जो कि माने हैं वो आया है। अब देखिए क्रय मूल्य का 34% उसके विक्रय मूल्य के कितने परसेंट के बराबर है। तो देखिए क्रय मूल्य का जो आपका क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य का 34% उसके विक्रय मूल्य के, क्रय मूल्य का 34% उसके विक्रय मूल्य के देखिए क्वेश्चन दिया आपका क्रय मूल्य का 34%, क्रय मूल्य गिरा है हमारा 74 का 34% बटे 100, यही निकालेंगे तो वही पूछा है इसके कितने बराबर होगा 74। देखिए क्रय मूल्य का 34% विक्रय मूल्य के कितने परसेंट के बराबर है, तो जो परसेंटेज आएगा उसी के बराबर होगा। तो इसको काटिए, आप कैसे काटेंगे, 2 से काटिए, 2 3 6, 2 7 14, 50, 17, 25। अब देखिए 17 7 119, 9 लिखेंगे, 11 हासिल 17 51, 51 और 10 61 और 62 बटे 25 है ही, 25 दूना 50 और 12 25 25 125, 4 0.0, 25 1 कम 25, 15 बचा, 25 छक्का 150।
देखिए 25.16 आपका वो प्रॉफिट परसेंट आपका, देखिए क्या बोल रहा है कि क्रय मूल्य का 34% किसके बराबर है, 25.16% के बराबर होगा। यही आपका पूछा था, ये आपका वैल्यू आ गया। देखिए पहले आपका हमें बोला है कि जो हमारा सेलिंग प्राइस है उसका 26%, क्या बोला है, सेलिंग प्राइस का उसके कुल लाभ प्रतिशत 26%, ये क्रय मूल्य का 34% उसके विक्रय मूल्य के कितने परसेंट के बराबर है, यदि कुल प्रतिशत लाभ उसके विक्रय मूल्य का 26% हो। कुल प्रतिशत लाभ उसके विक्रय मूल्य का 26% हो। विक्रय मूल्य माने 100 उसका 26% मतलब 26 रुपये, 100 पे 26 रुपये ले चुका है तो 100 में बेचा है। अगर 26 रुपये ना लेता तो 74 में बेचता, कॉस्ट प्राइस आपका 74 आ गया। बोला है कॉस्ट प्राइस का 34% उसके किसके बराबर, कितने परसेंट के बराबर है, तो कॉस्ट प्राइस का 34% आप निकाल लेंगे तो 25.16 इसी के बराबर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, एक व्यापारी लागत मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना करता है। एक व्यापारी लागत मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना करता है। चलिए लागत मूल्य पे ही होता है लाभ प्रतिशत, वो बोल चुका है। और एक अन्य व्यापारी बिक्री मूल्य पर गणना करता है। देखिए दो व्यापारी हैं, एक लागत मूल्य पर गणना कर रहा है, एक किस पे, बिक्री मूल्य पर गणना कर रहा है। मतलब एक कॉस्ट प्राइस पे अब बोल रहा है कि प्रॉफिट हमें गणना करके बता रहा है और एक सेलिंग प्राइस पे गणना कर रहा है। तो देखिए उसके बाद क्या है, यदि दोनों 52,200 में बेचे गए लेखों पर 30% का लाभ का दावा करते हैं तो उनके लाभों का योग कितना होगा। लाभों का योग, देखिए अलग अलग लाभ निकालना पड़ेगा। एक देखिए पहला क्या है, 52 रुपये में बेचे गए लेखों 5200, पहला ये, दूसरा व्यापारी ये पहला व्यापारी है, ये दूसरा व्यापारी है। दोनों का जो 52, ये 5200 में ये भी बेचा है, 5200 में ये भी बेचा है। ये बेचने का वो है, यही बेचने का है। लेकिन जो दूसरा व्यापारी है वो सीधे गणना कर किस पे कर लिया, बेचने वाले पे। ये 52, ये जो बेचने, जो देखिए दूसरा व्यापारी क्या बोल रहा है कि अन्य व्यापारी और एक अन्य व्यापारी है जो कि विक्रय मूल्य पर गणना कर ले रहा है। तो ये विक्रय मूल्य पे ही गणना कर ले रहा है, कितने का, उसे 30% का लाभ का दावा करता है तो विक्रय मूल्य पे ही गणना कर ले रहा है। तो विक्रय मूल्य यहाँ पे 200 इंटू 30%, या आप 30% निकालिए, ये लाभ हो रहा है तो 130 निकालिए, 0 0 यहाँ 13 दूनी 26, 6 2 13 5 65 और 6 7। तो ये देखिए, नहीं सॉरी, लाभों का हमको अंतर चाहिए ना, हाँ उनके लाभों का अंतर चाहिए तो सीधे 30% निकालिए हमको। अभी ये हमारा विक्रय मूल्य तो है ही 52, ये हमारा 5200 विक्रय मूल्य है, लेकिन हमें लाभों का अंतर चाहिए तो सीधे लाभ निकालिए। 30% कितना लाभ हो रहा है यही निकालना है। 0 0 निकालिए, 30 0 3 दूनी 6 5 3 15, 1560 इसका लाभ हो गया। इसका लाभ कितना हुआ, 1560 यहाँ हो गया। अब यहाँ पे हमको लागत मूल्य पर मिल रहा है। लागत मूल्य निकालने के क्या है, 52 है ही। देखिए लागत मूल्य आपको सीधे फार्मूला भी है आपका लागत मूल्य निकालने का, क्या है, CP बराबर SP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस। तो देखिए आपको कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस क्या है 5200 इंटू 100, और 100 पे ये आपको प्रॉफिट या लॉस है, लेकिन जोड़िए मत, आपको सिर्फ लाभ चाहिए तो 30% आप सीधे सीधे निकाल लीजिए। 30% जब आप निकालेंगे कितना आएगा, नहीं हाँ आपको इतने में बेचा है तो 130 यहाँ पे निकालेंगे, क्योंकि देखिए इतना आपको जो दिया है कि हमारा ये क्या है 5200 हमारा विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य का हमें 30% लाभ भी लिया है तो 100 में जोड़ेंगे तभी ना क्रय मूल्य हमारा आएगा। क्रय मूल्य ये गणना कर रहा है क्रय मूल्य पर, तो इसका क्रय मूल्य चाहिए, जबकि ये बिक्री मूल्य पर गणना कर लिया था तो हम सीधे सीधे इसका 1560 निकाल चुके हैं। और ये हमारा क्रय मूल्य पर गणना कर रहा है तो इसका पहले क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो 100 पे 30 जोड़ेंगे तो 130 आएगा, 0 0 कट जाएगा आपका, 13 चौके 52, 13 चौके 52 आ गया का 4000। मतलब पहले तो इसका कॉस्ट प्राइस हम निकालें, कितना आ गया 4000। पहले हम इसका कॉस्ट प्राइस निकालें, देखिए क्वेश्चन हटाएंगे अब, पहले हम इसका कॉस्ट प्राइस निकालें। देखिए पहले वाले का जो हमारा कॉस्ट प्राइस पे गणना कर रहा था कितना आ गया 4000, इस पे नहीं कर रहा था। दूसरा वाला हमारा सीधे 52,200 पे गणना करके प्रॉफिट कितना हुआ था उसका 1560, ये हो गया था। और दूसरा वाला हमारा कॉस्ट प्राइस पे गणना कर रहा था तो हमें पहले कॉस्ट प्राइस निकाले हैं 4000। अब 4000 पे हमें
30% निकालेंगे, लाभों का हमको योग चाहिए तो इसका लाभ निकालेंगे 30 का, 00 4 3 12, ये 1200 का लाभ कमाया है, ये 1200 का लाभ कमाया है कॉस्ट प्राइस पे गणना करके, ये 1560 का लाभ कमाया है सेलिंग प्राइस पे गणना करके। तो हमको लाभों का योग चाहिए, प्रॉफिट का हमको योग चाहिए, तो 1560 और 1200 ये जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 60 7 2 2760 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, ये आपका इधर है, ये आपका सीधे क्या है, सेलिंग प्राइस, ये भी आपका क्या था, सेलिंग प्राइस, लेकिन ये इस पे गणना नहीं कर रहा था, तो इसको इसके लिए हमको कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ा। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आ गया, 4000 आ गया था। अब इसी पे 30% हम निकाले हैं तो हमारा कितना 1200 रुपये लाभ आया है। और इसका तो डायरेक्ट था, इसको तो सिर्फ बिक्री मूल्य पर लाभ का गणना कर लिया, 1560 आ गया। अब इसका भी 1560 आ गया, इसका 1260 आ गया, सॉरी 1200 आ गया, तो हमको प्रॉफिट का योग चाहिए, तो पूरा 2760 आपका आंसर आ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन एक हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे। ये समझ गए होंगे, एक क्या कर रहा है, एक अपना कॉस्ट प्राइस पे गणना कर रहा है और एक सेलिंग प्राइस पे गणना कर रहा है। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, रमेश, देखिए रमेश अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है जबकि महेश अपने लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है। यहाँ भी वही क्वेश्चन है, वे पाते हैं कि उनके लाभों का अंतर 100 है। यदि दोनों विक्रय मूल्य समान हो एवं दोनों 25% का लाभ प्राप्त कर रहे हों तो उनके विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे तो आपका लाभों का अंतर दे चुका 100 और बोल रहा है विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब विक्रय मूल्य क्या है, दोनों का समान है, विक्रय मूल्य समान है, तो ये इससे बहुत बढ़िया बोल दिया, विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य दोनों का समान है, तो विक्रय मूल्य दोनों का समान है, मानिए 100 है, ये भी मानिए 100 है। और जो पहला है ये पहला व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है। पहला व्यक्ति क्या कर रहा है, कॉस्ट प्राइस पे गणना कर रहा है, विक्रय मूल्य पर करता है, जबकि रमेश नाम दे चुका है तो नाम लिख देंगे, कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्या है, पहला कौन है, पहला आपका रमेश अपने लाभों की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, ये रमेश है, ये रमेश है, ये अपनी लाभ का गणना किस पे कर रहा है, विक्रय मूल्य पर, सेलिंग प्राइस पे ही लाभ बता दे रहा है कि हमारा इतना है। और जबकि दूसरा कौन है, महेश, ये लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है, ये महेश है, ये महेश है। तो ये अपना लाभ कॉस्ट प्राइस पे, ये अपना लाभ कॉस्ट प्राइस पे ले रहा है, ये अपना लाभ सेलिंग प्राइस पे ले रहा है। तो देखिए, और दोनों का लाभ का बोला क्या है, 25% लाभ प्राप्त करते हैं, तो इसका देखिए ये आपका सेलिंग प्राइस पे ही लाभ कमा ले रहा है, तो 100 पे आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 25% 100 का निकालें तो 25 ये 25 रुपये, यही आपका प्रॉफिट हो गया। 100 पे 25% का प्रॉफिट हो रहा है 25, लेकिन इस यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमको कॉस्ट प्राइस पे महेश कितना, महेश जो अपना प्रॉफिट का गणना कर रहा है वो कॉस्ट प्राइस पे कर रहा है। यहाँ पे हमको सेलिंग प्राइस माने हैं 100, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमको चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस हमको निकालना पड़ेगा। तो देखिए कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीधे फार्मूला है ही, सेलिंग प्राइस इंटू 100 और 100 में 25 125, 25 25 125, 25 चौका 100, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया आपका 80। देखिए सेलिंग प्राइस हमारा बराबर था, लेकिन यहाँ पे सेलिंग प्राइस पे गणना कर लिया, वो 25 रुपये आ गया इसका, लेकिन जो महेश है वो कॉस्ट प्राइस पे गणना कर रहा है, कॉस्ट प्राइस पे गणना कर रहा है, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ से हमको निकालना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस हम निकालने के लिए यहाँ पे 100 हमारा सेलिंग प्राइस है, इंटू 100 अपन 125, 25% का लाभ बोला है तो 100 में जोड़ेंगे 125, यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया 80। अब हमको ये प्रॉफिट किस पे गणना कर रहा है, 25%, ये 80 पे कर रहा है ना कि 100 पे, क्योंकि बोला है कॉस्ट प्राइस पे, तो कॉस्ट प्राइस हम पहले निकाले हैं, अब इसका हम 25% निकालेंगे, तो 80 का 25% निकालेंगे, सीधे आप कितना आएगा, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 20 रुपये। ये 20 रुपये, ये देखिए ये पहला जो आदमी है वो 25 रुपये का लाभ कमा रहा है, ये 20 रुपये का लाभ कमा रहा है। क्वेश्चन हटाएंगे, देखिए 25 और 20, अब यही क्या बोला है आपको, क्वेश्चन में बोला था कि लाभों का अंतर आपका क्या है, 100 है, तो लाभों का अंतर हमारा कितना है, यहाँ पे 25 पहला लाभ है, ये 20 है, यहाँ पे लाभों का अंतर कितना है,
यहाँ पे हमारा लाभों का अंतर कितना है 25-20 मतलब 5। और क्वेश्चन में लाभों का हमारा कितना दिया 100, तो ये 5 किसके बराबर 100 के, तो 1 किसके बराबर 20 के, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा। अब हमारा 1 किसके बराबर 20 के, तो हमारा 100 किसके बराबर, हमको बोला है विक्रय मूल्य बताइए, तो विक्रय मूल्य दोनों का सेम है, तो 1 का आ गया तो दोनों का आ गया, तो 100 का मूल्य कितना 20 × 100, तो हमारा यहाँ पे 2000, ये आपका विक्रय मूल्य दोनों का समान है, 2000 आपका आ चुका है। देखिए पहला ये गणना करा था सेलिंग प्राइस पे, ये कॉस्ट प्राइस पे, तो इसका कॉस्ट प्राइस हम निकाले हैं 80 आया, 80 पे 25% निकाले हैं तो 20 आया है, इसका 25 रुपये आ गया है। अब यहाँ पे हमको घटाएंगे, ये क्वेश्चन में बोला है लाभों का अंतर, तो लाभों का अंतर यहाँ से लेंगे तो 5 आएगा, क्वेश्चन में दिया हमारा 100, तो 5 किसके बराबर 100 के, तो 1 का निकाल लेंगे 20। अब हमारा क्या बताना है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है तो सेलिंग प्राइस ही बताना है, तो सेलिंग प्राइस 100 की वैल्यू किसका 2000, दोनों का मतलब सेलिंग प्राइस आपका 2000 था। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही हम बता चुके हैं आपको, ये भी टाइप खत्म हो चुका है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका छूट डिस्काउंट परसेंट छूट बट्टा जो कि एकल छूट। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल।